क्षत्रिय समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट रहा है, कैडर वोट रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आती थी तब भी ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ डट के खड़ा रहता था। एक दो नेताओं के द्वारा इस तरह की बोली गई जिससे थोड़ा सा नाराजगी समाज में आई है, और उसकी वजह से ही ये जो चीज़ें आप देखी आपने, पंचायतें हुई और तमाम तरह की चीज़ें हुई है, ये उसका रिएक्शन ही था एक हिसाब से। आप जानते ही हैं कि गुजरात से जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रूपाला जी, उन्होंने बार बार माफ़ी मांगी है, सारे समाज से कहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई। महापुरुष कोई भी हो उनको जातियों में नहीं बांटा जाना चाहिए। महापुरुष तो सबके हैं, वो महापुरुष जिस कालखंड में रहे हैं वो किसी एक जाति के कभी हो ही नहीं सकते, ना उन्होंने कभी एक जाति को लेके चले हैं। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं या कोई चुनाव आता है तो विपक्ष तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है, और उन हथकंडों में से ये जो घटनाक्रम सारा इतना बड़ा बना दिया गया, ये इसमें पूरी भूमिका जो चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे इस क्षेत्र से उनकी है। तो मुझे तो इस सारे प्रकरण के पीछे यही नजर आता है कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समर्थक थोड़े बहुत लोग, बहुत थोड़े से लोग रहे हैं, बहुत लंबी लोग उनके साथ है भी नहीं, उन लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। महापुरुषों को जातिगत रूप कुछ लोगों ने दिया, और वो लोग हमारे दल के लोग नहीं थे, वो विपक्ष के लोग थे। फंडिंग हुआ है उस मामले में, लोग विपक्ष के लोगों ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं। कांग्रेस को अधिकार किसने दिया है कि जो संपत्ति मैंने अपने खून पसीने से बनाई है, मेरी मृत्यु के बाद उस संपत्ति में सरकार को वो दे दी जाएगी? ये किसने दे दिया उसको अधिकार? उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं, तो कहे क्या? संविधान खतरे में है साहब, संविधान खतरे में, इसी की रट लगा रहे हैं। मुगल हमारे देश पे आक्रमण करने वाले आताताई थे, लूट की दृष्टि से हमारे देश में आए थे। हमारे देश का मुसलमान कभी भी उनको अपना पूर्वज नहीं मानता है, ना है। हमारे देश के लोग तो सारे हमारे ही हैं, तो फिर मुगलों से किस चीज का प्रेम भाई? लोकसभा चुनाव से पूर्व अगर देखा जाए तो जरा राजपूत समाज की नाराजगी उभर कर सामने आती है। अगर हम बात प्रथम चरण के चुनाव की करें, सहारनपुर में जब प्रथम चरण का चुनाव होता है तो नरौत्ता में एक बड़ी पंचायत राजपूत समाज करता है। उस राजपूत समाज की उस पंचायत में जो नाराजगी उभर कर सामने आई है, न केवल नरौत्ता की बात की जाए, ये नाराजगी जो है लंबी चली है, देश भर में इस तरह की नाराजगी जो है राजपूत समाज की आई है। गुजरात में भी पंचायत की गई है राजपूत समाज के द्वारा, और भी कई जगह कई सुबह नाराजगी सामने उभर कर आई है। वजह क्या रही है नाराजगी की? हालांकि जो है अभी लोकसभा चुनाव के जो है चरण लगातार जारी है, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आगे और भी चरण होने जा रहे हैं चुनाव के। अगर हम बात करें किस तरह की नाराजगी है, क्यों नाराजगी है, और इस नाराजगी की वजह आखिर इसका असर क्या पड़ने वाला है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जेडी न्यूज के साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता साब सिंह पुंडीर है, जनपद के बड़े नेता माने जाते हैं। चर्चा करेंगे, राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं। जी साहब सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रथम चरण के चुनाव में देखा जाए तो जिस तरह से नरौत्ता में राजपूत समाज की नाराजगी उभर के सामने, अभी राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो नाराजगी की वजह क्या है, इस नाराजगी का असर किस तरह का देखने में सामने आ रहा है? देखिए, चुनाव संपन्न हो ही गया है, आपको जानकारी है ही, और चुनाव में निश्चित रूप से हम लोग इस क्षेत्र से जो हम अपेक्षा कर रहे थे कि हमारा वोट प्रतिशत इतना अधिक होगा, तो थोड़ा मत प्रतिशत हमारा कम हुआ है चुनाव में। मत प्रतिशत कम होने की वजह से हार जीत का मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन विजय निश्चित रूप से हमारी ही होगी। नहीं, भाजपा से ताल्लुक रखता तो निश्चित बात है भाजपा की बात करेंगे, विजय की बात भाजपा की करेंगे। मैं विजय की बात पर नहीं जा रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की नाराजगी समाज के ऊपर के सामने है, ये नाराजगी की आखिर वजह क्या है? आप यदि जातिगत राजपूत समाज के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि क्षत्रिय समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट रहा है, कैडर वोट रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आती थी तब भी ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ डट के खड़ा रहता था, और अब हम पूर्ण बहुमत से हैं, बहुमत से भी अधिक हैं, तब भी साथ में समाज खड़ा हुआ है। इस दौरान कुछ एक दो नेताओं के द्वारा इस तरह की बोली गई जिससे थोड़ा सा नाराजगी समाज में आई है, और उसकी वजह से ही
ये जो चीज़ें आप देखी आपने, पंचायतें हुई और तमाम तरह की चीज़ें हुई है, ये उसका रिएक्शन ही था एक हिसाब से। हालांकि आप जानते ही हैं कि गुजरात से जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रूपाला जी, उन्होंने बार बार माफ़ी मांगी है, सारे समाज से कहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई। मोदी जी कहीं इस चीज़ में नहीं थे, गलती उनसे हुई है। वो चुनाव के दौरान भी माफ़ी मांगते रहे, चुनाव के बाद में भी, चुनाव संपन्न होने के बाद भी उन्होंने दिल बड़ा करके माफ़ी मांगी है कि मेरे से गलती हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल इस तरह का हुआ है। यही विषय था, बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई बहुत बड़ा विषय होगा। लेकिन देखने में आता है कि जब हम प्रथम चरण के चुनाव की सहारनपुर की हम बात करते हैं तो एक नौनौता में बड़ी पंचायत हो जाती है। हालांकि जो नौनौता जो है ये कैराना क्षेत्र में आता है, और कैराना में अगर देखा जाए तो जो है बात वहाँ पे जो है गठबंधन के प्रत्याशी को लेके जो है तमाम आवाज़ वहाँ से निकल के आई है। क्या लगता है कि जो राजपूत हिंदुत्व की हमेशा रक्षा की है राजपूत समाज ने, और अगर हम बात की जाए तो हिंदू हमेशा जो है बीजेपी में अपना जो है हित निहित समझता है कि हमारा हित यहाँ पे है। तो राजपूत समाज की इतनी बड़ी पंचायत हो जाना और विपक्ष के जो है उम्मीदवार की जो है बात होना उस पंचायत में, तो क्या आपको नहीं लगता है कि राजपूत समाज जो है कहीं ना कहीं हाशिए पे जा रहा है देखा जाए तो इस बार चुनाव में? नहीं, हाशिए पे तो कहीं नहीं जाएगा। मेजोरिटी हमारे दल के साथ ही रही है। नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जब वोटिंग का समय आया है तो उस समय अधिकतर मेजर वोट भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। और जहाँ तक आप पंचायत की बात कर रहे हैं, तो मेरा भी ऐसा मानना है कि महापुरुष कोई भी हो, उनको जातियों में नहीं बांटा जाना चाहिए। महापुरुष तो सबके हैं। वो महापुरुष जिस कालखंड में रहे हैं, वो किसी एक जाति के कभी हो ही नहीं सकते ना। उन्होंने कभी एक जाति को लेके चले हैं, सबको लेके चले, तभी उनका नाम आज 400-500 साल बाद भी उनका नाम आज हम लोग बड़े सम्मान से लेते हैं। इसी विषय को लेके शायद थोड़ी सी नाराजगी थी। आपका इशारा जिस तरफ है उस इशारों पर बात करी जाएगी जो है परस्पर दो समाज है, एक महापुरुष को लेकर जो है आमने सामने आए आते हैं। स्वाभिमान यात्रा सहारनपुर जनपद से निकलती है, फतेहपुर से निकलती है, कहीं ना कहीं राजपूत समाज भी सामने होने की बात करता है। क्या आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो कहने की उसकी नाराजगी, क्या ये महापुरुष का बंटवारा होना अगर हम बात करें जाए या चुनाव में इसका असर होना, क्या ये सही है? देखिए, गुर्जर समाज हमारे साथ ही है। हमारा राजपूत के साथ सबसे नज़दीकी अगर कोई समाज माना जाता है परंपरागत रूप से, तो गुर्जर समाज भी हम लोगों के भाई हैं। ये किसी समाज का विषय है ही नहीं। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं या कोई चुनाव आता है, तो विपक्ष तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है, और उन हथकंडों में से ये जो घटनाक्रम सारा इतना बड़ा बना दिया गया, ये इसमें पूरी भूमिका जो चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे इस क्षेत्र से, उनकी है। उन्होंने इसको पंप मारे हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा किया है, उन्होंने इस मुद्दे को जातिगत रंग दिया है। नहीं तो गुर्जर समाज कभी भी इस तरह की बात नहीं करता है। हर समाज में हर पार्टी के थोड़े बहुते लोग जरूर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। तो मुझे तो इस सारे प्रकरण के पीछे यही नज़र आता है कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समर्थक थोड़े बहुत लोग, बहुत थोड़े से लोग रहे हैं, बहुत लंबी लोग उनके साथ है भी नहीं, उन लोगों ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया है, और उसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। और वैसे भी चुनाव के जब चुनाव आते हैं, इस तरह की चीज़ें तो स्वाभाविक सी है, लोग करते ही हैं, हथकंडे लोग अपनाते ही हैं। 2014 में अगर बात करें, 2019 में 14 और 2000 अगर हम बात करें 24 में जो 7 टिकट पे राजपूत समाज को समेट दिया जाता है पार्टी संगठन की तरफ से। फिर प्रेशर के चलते जो 2-3 टिकट और बढ़ जाते हैं। क्या उससे राजपूत समाज मैनेज नहीं हो पाता, राजपूत समाज समझौता नहीं कर पाता, जो लगातार विरोध देखने में आ रहा है? कहने का मतलब है कि जो कहने की राजपूत समाज को जो मान सम्मान पार्टी भाजपा की तरफ से मिलना चाहिए था, कहने कहीं उसमें कोई कमी रही है टिकट बंटवारे में, क्या आपको ऐसा लगता है? 13 टिकट मिले हैं। बड़ा नहीं, 13 टिकट तब मिले जब उनको प्रेशर लिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब टिकट घोषणा ही नहीं हुई थी, भाई टिकटों की घोषणा तो फेज वाइज हुई ना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ऐसे करके घोषणा। नाराजगी क्या थी फिर यहाँ से? अगर हम प्रथम चरण की बात करें, टिकट नहीं हो रहा, वीके सिंह का टिकट नहीं हो रहा, सहारनपुर से राजपूत समाज लगातार टिकट मांगता रहा लास्ट समय तक, क्या उसकी नाराजगी का असर है ये? टिकट मांगना सबका अधिकार है,
टिकट मांगना, नाराज हो जाना और पंचायत करना, क्या ये भी अधिकार है? मैंने बताया ना कि पंचायत का विषय क्या था, मैंने आपको अभी बताया ना। पंचायत महापुरुषों को जातिगत रूप कुछ लोगों ने दिया और वो लोग हमारे दल के लोग नहीं थे, वो विपक्ष के लोग थे। फंडिंग हुआ है उस मामले में, विपक्ष के लोगों ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। साहब सिंह जी का उसका जो है माकूल असर जो है चुनाव में देखने को मिला है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अधिकतम मत भारतीय जनता पार्टी का 20 वोट होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को ही गया है। थोड़ा बहुत तो सब जातियों में होता है, 100% तो कोई भी जाति किसी के साथ नहीं होती। 2-4% लोग इधर उधर जाते हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। बाकी जो मेजोरिटी है, जो अधिकतम मत है, वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। बात अगर सहारनपुर की जाए, विपक्षी उम्मीदवार जिसे हम गठबंधन को उम्मीदवार कहते हैं, राजपूत समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, क्या आपको लग रहा है 2-4% तक कि वो मत प्रभावित कर पाए होंगे? अब देखिए, इस बारे में मैं आपको क्या बोलूं। मैं तो अपने दल की तरफ से इतनी बात कहूंगा कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रवादी दल के साथ ही रहेंगे, कहीं जाने वाले हैं नहीं। 80 पार हो जाएगा इस बार? 80 पार से मतलब आपका क्या है? यूपी 80 पार? 80 पार कैसे हो सकता है? 80 तो सीटें ही हैं, 80 ही होंगी, 80 पार तो हो ही नहीं सकती है। जीत जाएंगे? मुझे लग रहा है कि हम पिछले जितना जो हमारी परफॉर्मेंस, ऐसा मतलब ये होता है कि पूरी पूरी हमने जीत ली, जो बीजेपी का एक नारा है। मैं बताता रहा हूँ, मुझे मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि पिछली बार हमें जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक ही मिलेंगी, उससे कम नहीं मिल रही हैं। कम नहीं मिलेगी विरोध के बाद में भी? मुझे तो नहीं लगता है कि कम मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे कार्य हुए हैं देश में जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी रिजर्व करती है कि उनको मत मिलना चाहिए, सभी जातियों का, सभी धर्मों का। हमने किसी के साथ कोई भेदभाव कभी भी नहीं किया है। हमने किसी धर्म के आधार पे, किसी जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया है। और अब की बात 400 पार? ऐसा आपने कल परसों मोदी जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं। मोदी जी तो दूसरे चरण के बाद मामला ही खत्म हो गया। ना, ये चुनाव है, युद्ध है। मोदी जी तो जो हिंदू मुस्लिम की बात करने पे आ रहे हैं, मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मोदी जी जो संपत्ति की बात कर रहे हैं, तो जो 400 पार की बात नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, संपत्ति की बात मोदी जी ने किया है तो क्या गलत उसमें? कमाए, संवैधानिक पद पर रहते हो, पूरा देश उनका है। हाँ, बिल्कुल। वो तो 100 की बात कर रहे हैं, 135 करोड़ लोगों की बात करते हमेशा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मेहनत करूंगा मैं, 24 घंटे काम करूंगा मैं 24 घंटे काम करके मैंने एक घर बना लिया, तो उसमें मेरे बाद में मेरे उत्तराधिकारी को वो नहीं मिलना चाहिए जब उनके लिए काम मैंने किया है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि उसमें से 40% या 60% सरकार को जाना चाहिए। ये क्या है? ये कौन सा तरीका है? ये काम तो वो लोग कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार तो सबको दिया, क्या कांग्रेस को अधिकार नहीं है अपनी बात कहने का? कांग्रेस को बिल्कुल कहने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस को अधिकार किसने दिया है कि जो संपत्ति मैंने अपने खून पसीने से बनाई है, मेरी मृत्यु के बाद उस संपत्ति में सरकार को वो दे दी जाएगी? ये किसने दे दिया उसको अधिकार? और अगर ऐसा अधिकार है तो सबसे पहले जितनी संपत्ति उनके परिवारों की है, सबसे पहले वो स्वेच्छा से दान दे दे सरकार को, उसके बाद इस बारे में बात करें। बातें करने से कुछ नहीं होता है। ये दरअसल क्या है, सच्चाई देखो, आपको भी पता है, मुझे पता है, और माननी पड़ेगी, मुद्दा तो इनके पास कुछ है नहीं। अब जब मुद्दा नहीं है तो इनके पास 3-4 मुद्दे इन्होंने ढूंढे हैं। अरे साहब, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, ऐसे मुद्दे निकल के ले रहा, दलितों का, ओबीसी का, ये सब खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। कहाँ आपको लग रहा है कहीं तानाशाही पता कब आई थी? तानाशाही आई थी 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और देश के तमाम बड़े छोटे नेताओं को जेल में ठूस दिया था। मीडिया के लोगों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी, कोई एक शब्द सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकता था। और ये तानाशाही 2 साल लगातार चली है। भूल रहे हैं आप उसको? वो थी तानाशाही। ये तानाशाही कहाँ है? बातें कितनी करा लीजिए, बात कर रहे हैं लोग, करते रहेंगे। उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं तो कहे क्या? संविधान खतरे में है साहब, संविधान खतरे में, इसी की रट लगा रहे हैं, और तो कोई विषय नहीं है। तो फिर अंतिम सवाल वही दोहरा रहा हूँ कि अब की बार 400 पार कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे? जितने कार्य हुए हैं सरकार के द्वारा, ये चमाचम हाईवे है, हमारे देश की पूरी दुनिया में छाप, छवि, हमारे देश के बारे में लोगों की सोच,
दुबई में भी राम मंदिर बन गया है, आपको जानकारी में है। आस्था का विषय। 500 साल जिस देश में लड़ाई लड़ी गई हो, और किसके लिए? उसके लिए कि जो अपने आराध्य हैं, जहां उनका मंदिर था उसको तो। आप अच्छा एक बात बताइए, मुगलों ने यदि वो मस्जिद बनाना चाहते थे तो वो जगह तो बहुत थी, वो कहीं अन्य स्थान पे बना सकते थे। और दूसरी बात, मुगल कौन थे? क्या मेरे देश का मुसलमान मुगलों को अपना पूर्वज मानता है? मुगल हमारे देश पे आक्रमण करने वाले आताताई थे, लूट की दृष्टि से हमारे देश में आए थे। हमारे देश का मुसलमान कभी भी उनको अपना पूर्वज नहीं मानता है, और ना है। हमारे देश के लोग तो सारे हमारे ही हैं। तो फिर मुगलों से किस चीज का प्रेम भाई? मुगलों ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को समाप्त करने की दृष्टि से किया है। अगर किसी देश के संस्कृति को आप समाप्त करना चाहते हैं तो वहां की शिक्षा और वहां के धार्मिक स्थलों के ऊपर आपको कब्जा करना पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं। और यही सारा काम तो किया है उन लोगों ने, तो इसमें बुरा क्यों मान रहा है कोई? हमने कोई गलत काम किया है? हमारी सरकार ने कोई गलत काम किया है? जो हमारा ही था यार, तोड़ के हमारा दूसरा स्ट्रक्चर आपने बना दिया, तो उसको पुनः से उसी रूप में परिवर्तित कर दिया, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। इसमें कौन सा गुनाह कर दिया, आप ही बताइए। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अगर बात की जाए, आप जब मुद्दों की बात कर रहे हैं, विपक्ष ने मुद्दे उठा लिए, संविधान के मुद्दे उठा लिए, हिंदू मुस्लिम दलित के मुद्दे उठा लिए, क्या जनता को वो मुद्दे प्रभावित कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। हमारा देश विकास के प्रति बहुत गंभीर है। हमारे देश के लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। मुस्लिम समुदाय में भी बहुत, हमारे अधिकतम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग ही हैं। कोई मुस्लिमों को ऐसे प्रदर्शित ना करे कि साहब ये कहीं किसी अन्य विचारधारा को समर्थन करते हैं, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। मेरे क्षेत्र में मेरे बहुत सारे मित्र मंडली वो सर्व समाज की है, और भारत का रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है सबसे पहले। हमारा दल भी और मैं भी यही कहता हूँ कि जहाँ रहते हैं, जहाँ का नमक खाते हैं, जहाँ का भोजन करते हैं, जहाँ की खुली हवा में हम लोग सांस लेते हैं, हमें उसके लिए लड़ना चाहिए और हमें उसकी सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए। हमें उसका वैभव कैसे बढ़े, वो कैसे सुरक्षित रहे, इसके बारे में हम सबको सोचने का जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगता। कि आपको लगता है आएंगे तो मोदी जी? सबको लगता है, पूरी दुनिया को लगता है, कोई कुछ भी बोले, अंततः आना तो मोदी जी को ही है। ये आप भी जान रहे हैं और ये विपक्ष भी जान रहा है। चलिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद आपका भी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।